नाज़रीन, आपने चिकन, बीफ और मटन तो टेस्ट किया होगा, मगर अगर आपका दिल करे दुम्बा खाने का तो एक ही नाम आपके माइंड में आता है, अलियास दुम्बा कढ़ाई। गाहक के तबीयत के मुताबिक हम बनाते हैं। हमने हाफ डन भी रखा होता है। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त, हमेशा की तरह कंसिस्टेंट। फर्स्ट चॉइस ये हुई होती है। मैं रहता हूँ कुवैत में, जब भी हम छुट्टियों पे आते हैं हम इनके पास ज़रूर आते हैं। कस्टमर्स का बड़ा अच्छा रिस्पांस है। टोटल 3 मसाला जात के ऊपर हमारा जो है वो खाना बनता है। लाहौर स्लाटर और से हमारा मीट आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुतज़्ज़म शब्बीर उर्फ काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, आपने चिकन, बीफ और मटन तो टेस्ट किया होगा, मगर अगर आपका दिल करे दुम्बा खाने का तो एक ही नाम आपके माइंड में आता है, अलियास दुम्बा कढ़ाई, जो कि जोहर टाउन लाहौर में वाक़ है। फ्रेश दुम्बा काट के यहाँ पे मसाला जात डाल के दुम्बा तैयार किया जाता है, साथ में उसकी बारबेक्यू आइटम्स बनाई जाती हैं कि लोग उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसे करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, आ जाएँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ अलियास दुम्बा कढ़ाई के शेफ़ मौजूद हैं जो कढ़ाइयाँ और बारबेक्यू आइटम का सारा निज़ाम देख रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं, आपका एक्सपीरियंस कितना है? तकरीबन है 15-16 साल का है। अच्छा जी हाँ। 15-16 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं और कैसे कैसे तैयार की जाती हैं, मुझे सारा डिटेल में बताएँ। यहाँ पे सर हम फ्रेश गोश्त काटते हैं, उसके बाद फिर कढ़ाई भी बन जाती है। नमकीन दुम्बा कढ़ाई और नमकीन दुम्बा टिक्का, और मटन कढ़ाई मटन टिक्का, और चिकन कढ़ाई चिकन टिक्का, मलाई बोटी और चिकन कबाब, पेशावरी चपल कबाब, अफगानी पुलाव, ये सारा सिस्टम जो है बन रहा है, और लेग पीस भी बन रहा है। अच्छा, टोटल कितने लड़के काम कर रहे हैं आपके नीचे? यहाँ पे हमारे तकरीबन 14-15 लड़के काम करने वाले हैं। अच्छा, क्या तरीकाकार होता है? मसाला ज़्यादा आप कैसे कैसे डालते हैं? सर जिस तरह गाहक के तबीयत के मुताबिक हम बनाते हैं। अच्छा, जो स्पाइसी मांगते हैं उसको स्पाइसी खिलाते हैं, जो नॉर्मल मांगते हैं उसको हम नॉर्मल देते हैं। और ऐसे जो है दुम्बा सुलेमानी, और इसी तरह ये जो है मटन कढ़ाई, जिस तरह लोग मांगे। एक दिन में कितनी कढ़ाइयाँ तैयार कर लेते हैं? यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम कढ़ाइयाँ तैयार करते हैं तकरीबन गोश्त के हिसाब से तकरीबन हमारा 400-500 किलो गोश्त लग जाता है। अच्छा, तो एक कढ़ाई को कंप्लीट होने में, बनने में कितना टाइम लगता है? तकरीबन लगते हैं 1 घंटे से लेकर 1 घंटा 20 मिनट तक लग जाता है। अच्छा, जी हाँ। सबसे जल्दी कौन सी कढ़ाई बनती है? क्योंकि कस्टमर तो कहते हैं जल्दी जल्दी लेके आओ। सबसे जल्दी हमने हाफ डन भी रखा होता है। अच्छा। जिसको जल्दी होती है उसको फिर हम हाफ डन से लगाकर और गा के आगे पेश कर देते हैं। अच्छा, हाँ जी, और तकरीबन बन जाती है 15-20 मिनट तक। 15-20 मिनट? हाँ जी। जो मसाला जात डलते हैं सारा कमाल उसी का होता है। मसाला जात की आपकी रेसिपी क्या है? आपने क्या डिफरेंट स्टाइल दिया हुआ है, एक टेस्ट दिया हुआ है कि लोग यहाँ पे आते हैं, रश होता है यहाँ पे? बस टेस्ट तो अल्लाह ने डालना होता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ काली मिर्च और हरी मिर्च और टमाटर का इस्तेमाल होता है। अच्छा, हाँ जी, टेस्ट हाथ में है। बस वो अल्लाह ताला डालते हैं टेस्ट। मेहनत हम करते हैं खूब, दिल से कढ़ाई बनाती है कि ताकि गा के और दोबारा भी आएँ और 10-15 लोगों को और भी साथ लेकर आएँ। अच्छा, बारबेक्यू को कितना टाइम लगता है? यहाँ इसमें कौन कौन सी आइटम बन रही है? बारबेक्यू में सर लगते हैं दुम्बा जो चाम भी लगते हैं, दुम्बा पोट भी लगता है, और मटन टिक्का भी लगता है, चिकन कबाब भी लगते हैं, मलाई बोटी भी लगती है। सारी आइटम्स रखी हुई हैं दुम्बे के अलावा भी? जी जी। मोस्टली यहाँ पे मशहूर जो है वो लियास दुम्बा के नाम से ही है। हाँ जी, लिहाज दुम्बा कढ़ाई को गोश्त जो होता है फ्रेश काटते हैं? गोश्त बिल्कुल फ्रेश हम लगवा देते हैं, और गाहक की तबीयत के मुताबिक, बल्कि गाहक अपने मर्जी के साथ गोश्त काट के और यहाँ पे फिर कढ़ाई में अपनी लगा। मर्जी के साथ बनवाते हैं, फिर आपको दे देते हैं। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या ऑर्डर लगवाया आपने? कढ़ाई थी और मलाई बोटी चिकन। अच्छा जी। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? बहुत अरसे से, बहुत सालों से। अच्छा जी। बहुत सालों से आ रहे हैं। कैसा टेस्ट है इनका? टेस्ट बहुत ज़बरदस्त, हमेशा की तरह कंसिस्टेंट और बहुत मयारी। दुम्बे ने कुछ कहा तो नहीं है आपको? नहीं, हम दुम्बे को कह गए जो कहना था। नहीं, आप कावा पी रहे हैं ना, दुम्बा कम खाना था, अब आप कावा पी रहे हैं हजम के लिए। हाँ एग्जैक्टली, वो दुम्बे को हम कह चुके जो कहना था, उसके ऊपर कावा भी दे रहे हैं दुम्बे को। अच्छा, जो ये मसाला जात इस्तेमाल करते हैं आप इनसे मुतमिन हैं? हाँ जी बिल्कुल मुतमईन है, 100%। लाइट होता है या हार्डली होता है? नहीं, लाइट होता है। या सही है। जब आपका कोई गेस्ट आता है दोस्त अहबाब के साथ, स्पेशली यहाँ पे आते हैं खाना खाने? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट चॉइस ये हुई होती है। फुल हो गए हैं या गुंजाइश है? ज़्यादा हो गया था। कावा पिएं और ऐश करें। हाँ जी बिल्कुल। सर आपने तो ख़त्म कर दिया, मुझे देख के आपने स्पीड तेज़ कर दी अपनी। बड़ा जल्दी जल्दी खाया है। ये असल में ना मज़ेदार इतना था कि रुका नहीं गया। ये बारबेक्यू था? ये बारबेक्यू था। क्या था, कौन सा गोश्त था ये? ये हमारा था पुट का।
अच्छा, तो सिद्ध का भी खा लें कभी? सिद्ध का ट्राई करते हैं। कितने अरसे से आ रहे हैं यहाँ पे? बिजली मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। फर्स्ट टाइम आए हैं? पहली दफ़ा आप आए हैं, टेस्ट कैसा लगा आपको? टेस्ट अच्छा, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ज़बरदस्त टेस्ट है। जैसा कि उसका था इलियास जो लारी अड्डे पे है, ये और कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, किसके कहने पे यहाँ पे आए हैं? ये मेरे पेशावर से दोस्त है, ये अच्छा, पेशावर से दोस्त है, वो बता रहे हैं कि ये वाला जो नमकीन है गोश्त वो ज़बरदस्त है। अच्छा, इनको ज़्यादा पता है, आप लाहौर के हो गए, आपको नहीं पता? जितनी जो ये नमकीन गोश्त है ये पठानों की खुराक है ना। कढ़ाई भी टेस्ट की है इनकी? मेरी कढ़ाई आ रही है। आ रही है, फिर जल्दी मंगाओ, मैं उठ जाना इथों। अच्छी अन्नी मंगवाइए। क्या हाल है जी? ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। आप 3 लोग एक चांप लेके बैठे हुए हैं, कि ये खुला तजाद नहीं है? नहीं सर, ये अपनी अपनी चांप लेके बैठे हैं। अभी हमारा और ऑर्डर आ रहा है बाकी। अच्छा, ये अभी स्टार्टर था? जी जी बिल्कुल, ये स्टार्टर के तौर पे लिया है सर। जी, क्या ऑर्डर किया हुआ है? अभी हमने कढ़ाई की हुई है और साथ में इनका जो काबली पुलाव है वो ऑर्डर किया हुआ है। खाना कल से तो नहीं छोड़ा हुआ, इतना ऑर्डर कर दिया है? नहीं सर, बस ये है कि कभी कभार निकलते हैं तो फिर कोशिश करते हैं कि कोई अच्छी चीज़ खाएं, क्वालिटी की। पहली दफ़ा यहाँ पे आए हैं, आते रहते हैं? आते रहते हैं सर, आते रहते हैं। जी जी, फर्स्ट चॉइस यही होती है? हाँ जी, कोशिश यही करते हैं कि ज़रा कोई देसी हो तो उसमें प्रायोरिटी इसी को देते हैं। अच्छा, टेस्ट कैसा है इनका? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सबसे अच्छा है इनका। देसी में गैदरिंग करनी हो, दोस्तों के साथ आना हो तो यहाँ पे आते हैं? बिल्कुल 10/10 रिकमेंडेड है सर। अच्छा, अगर ज़्यादा खाया जाए तो फिर क्या करते हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं खाते, उतना खाते हैं जितना मंगवाते हैं उतना ही खाते हैं। उतना ही खाते हैं? जी बिल्कुल सर, दुनिया भी पीछे चल रही है, खाना आ गया, आप देख नहीं रहे मेरी तरफ? जी सर, फरमाएं। क्या खा रहे हैं? सारा दुम्बा शुम्बा मंगाया दुम्बा शुम्बा क्यों था? बस पिछला उठ दियाँ बोटियाँ। अच्छा, कितने अरसे से यहाँ पे आ रहे हैं? सर अक्सर आते हैं, वीकली कोई चक्कर लग जाता है हफ्ते में। ऐसे ही आते हैं जैसे आ जाए? जी, इतनी लंबी आपने ये नान इतना लंबा लगवाया हुआ है? भूख ज़्यादा लगी थी ना, भूख ज़्यादा लगी थी। अच्छा, आप बताएं जी कैसा टेस्ट है? नहीं, टेस्ट अच्छा है, और दूसरा ये है कि इसके खाने से मतलब लाइट है, ये नहीं है कि मतलब आपको बाद में हैवी फील होता है या एसिडिटी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये आपके लिए नफ है? अभी तक तो इनफ है। अच्छा, हाले और भी इरादा है कुछ खान का? डेफिनेटली। मुझ पे गुस्सा भी आ रहा होगा, मैं ठंडा करवा रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल। मैं चलना, इस तो पहले मैं तो छोड़ दूँगा कुछ। सर बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ऑर्डर आना या खा चुके हैं? नहीं ऑलरेडी डन अल्हम्दुलिल्लाह, हम खा चुके हैं। एक्चुअली मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, मैं रहता हूँ कुवैत में। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम लोग पाकिस्तान में आते हैं फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने बुज़ुर्गों के साथ, तो ये इलियास दुम्बा कढ़ाई जो है इनकी माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। और एवरी ईयर जब भी हम छुट्टियों पे आते हैं हम इनके पास ज़रूर आते हैं। अच्छा, पहले होता था कुछ सम टाइम खाने वगैरह खाने के लिए हमें जाना पड़ता है लक्ष्मी, कहीं दूर दूर एरियाज़ में, तो ये जौहर टाउन में हमारे घर के पास ही है, तो रियली नाइस। अभी तो मैं माशाल्लाह इनका ये स्पेशल गावा जो है। अच्छा, आप कावा एंजॉय कर रहे हैं? गाहवा बोलते हैं इसको, आप लोग कावा बोलते हैं ना, आई एम सॉरी, मैं अरबियों में रहते हैं तो हम लोग गाहवा बोलते हैं इसको। कहवा? गाहवा जी। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एंजॉय कर रहे हैं। इनका गुड़ वाला स्पेशल, ये इन्होंने गुड़ शुड़ पेश किया खाने के बाद हमें, तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग हमारे पास तशरीफ लाए। कावे का ऑर्डर देते हैं, गावा कहते हैं कावा कहते हैं? इनको तो कावा ही बोलना पड़ता है, लेकिन कावा हम लोग कहेंगे ना गाहवा बोलते हैं। बेचारे सोची पाएंगे कि कहता है। नहीं इट्स ओके। ले एक्चुअली वो हम लोग अरबियों में बैठते हैं तो हमें सब जीप गाहवा है, गाहवा मीन्स के कावा लेकर आओ। अच्छा, तो इधर होता है कि थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह इनका खाना बहुत तो बोलना हो दुम्बा लेके आओ, कढ़ाई लेके आओ, तो अरबी में कैसे कहेंगे? जीप दुम्बा कढ़ाई, कढ़ाई को कढ़ाई नहीं बोलेंगे, कढ़ाई कढ़ाई। अरे नहीं बोलेंगे, डाल तो पड़ते ही नहीं ना अरबी, तो हम बोलेंगे जीप यल्ला ताल जीप, यानी आप जल्दी लेकर आओ। खाने के लिए कुछ भी मंगवाना है, जैसे हमने 7 अप मंगवानी, जीप 7 अप। अच्छा, तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रन इजाज़तुन। जी नाज़रीन, इलियास दुम्बा कढ़ाई जिसे ट्रक अड्डा भी कहते हैं, हम उसके रूफ टॉप पे मौजूद हैं। हमारे साथ इलियास दुम्बा कढ़ाई के ऑनर उमैर शाह मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है, जितना शुक्र अदा करें कम है उतना। शाह जी, जौहर टाउन में एक दुम्बे का कॉन्सेप्ट देना, क्योंकि बाकी जो मीट है वो चल रहे हैं, ये ख्याल कहाँ से आया आपको? अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले जो हमारी ब्रांचेस थी ना, वो सारी लाहौर के डिफरेंट कॉर्नर्स के ऊपर थी, शहर के अंदर नहीं थी। फिर टिपिकली हमारे फूड को कहा जाता है कि ये जो है ना हैवी खाना है और ये सिर्फ मर्दों का खाना है। तो उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए जौहर टाउन को हमने चूज़ किया। एक तो ये एशिया की सबसे बड़ा टाउन है,
तो इसकी टारगेट मार्केट को देखते हुए और इधर के लोगों को देखते हुए और शहर के अंदर आने के लिए हमने जौहर टाउन में फ्रेंचाइज़ खोली और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, कस्टमर्स का बड़ा अच्छा रिस्पांस है और हमें खुशी होती है कि जब हम देखते हैं कि जो दुम्बे का एक कॉन्सेप्ट था कि जी ये सिर्फ लोग जो है वो जिनको है कि स्मेल आती है और ये है, वो इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं, लेडीज़ खाती हैं और वो दोबारा डिमांड करती है कि जी हमने वही खाना है। अच्छा, ये सारे सेटअप को कितना अरसा हो गया है? सर इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले जो हमारी फ्रेंचाइजी थी वो शहर के दूसरे एरियाज़ के अंदर थी, कॉर्नर्स के ऊपर, बरकी रोड, बंद रोड। 1 साल के अंदर इतना रश देखने को मिलता है, टेस्ट आपने कोई डिफरेंट दिया है मार्केट से, कैसे तैयार करते हैं? अच्छा, इसके अंदर ना हम आपको बताते चले कि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम लाहौर स्लाटर हाउस से हमारा मीट आता है और 100% क्वालिटी को जो है वो हम मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से हम ये इसको कहेंगे कि हम लाहौर का सबसे महंगा मीट ले रहे हैं। इतना महंगा मीट कोई भी नहीं ले रहा होगा, कोई भी वेंडर, कोई भी गोश्त वाली, इवन दुकान वाला भी जो है वो नहीं ले रहा होगा, क्योंकि हमने कस्टमर से पैसे चार्ज करने हैं। तो हमारी ये हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी आइटम दी जाए। फिर खाने की जो क्वालिटी है उसके अंदर मैं आपको बताते चलूँ कि टोटल 3 मसाला जात के ऊपर हमारा जो है वो खाना बनता है, नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च। इन 3 चीज़ों के ऊपर खाना है, इसमें कोई गरम मसाला, कोई हल्दी, कोई ऐसी आइटम नहीं है, बिल्कुल लाइट फूड है। आप ये खाएं, उसके बाद हम आपको एक कावा पेश करते हैं, वो आप कावा पिएं, कावा पीने के एग्जैक्टली घंटे बाद आपको दोबारा भूख लग जाएगी। ये इतना लाइट खाना है। अच्छा, आपका जो है सारा होटल, सारा रेस्टोरेंट जो है दुम्बे की वजह से मशहूर है। इतने दुम्बे मिलते कहाँ से हैं आपको? हाँ, इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ये लाहौर स्लाटर हाउस से हमारा मीट रोज़ डेली की डेली फ्रेश आता है। अल्लाह ताला का ऐसा करम है कि रात को 12-1 बजे तक मैक्सिमम मीट हमारे पास फिनिश हो जाता है। उसके बाद कोई नया गोश्त आना या कुछ और नहीं, उसके बाद हम रेस्टोरेंट क्लोज़ कर देते हैं। इसके अंदर ये है कि डेली के डेली हमें स्लाटर हाउस से ज़िबाशुदा दुम्बे और मीट जो है वो हमारे पास इधर पहुंचता है। उसके लिए प्रॉपर एक वेंडर सिस्टम है हमने रखा हुआ है। बलोचिस्तान और दूसरे रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, इन एरिया से जो है वो वेंडर्स हमें मीट ला के देते हैं। इवन हमारा जो एक जो दुम्बा है, एक जो स्लाटर्ड जो हमारा लैम्ब है, उसके ऊपर बारकोड स्कैनर लगा हुआ है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर्स, कि उनको पता चले कि यार ये दुम्बा, उसको वो बारकोड को स्कैन कर सकती हैं, उनको डेट, किस टाइम ज़िबा हुआ, किस टाइम तकबीर फिरी स्लाटर हाउस के अंदर, वो कंप्लीट असेस क्लाइंट के पास अवेलेबल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये होती है कि डेली के डेली जो है वो कंजम्पशन उसको मैनेज किया जाए। उसके लिए एक प्रॉपर वेंडर सिस्टम हमने रखा हुआ है। एस्टिमेटेड डेली के कितने दुम्बे लग जाते हैं? अल्लाह ताला का करम हो तो 50-60 भी लग जाते हैं और कस्टमर्स को अच्छा जी, गोश्त बच जाता है, उसको स्टोर करते हैं या क्या करते हैं उसका? मैक्सिमम गोश्त बचता भी है। जिस तरह हमें पता है कि एक फ़्लो है चल रहा, आजकल लास्ट डेट्स हैं मंथ की, तो हर सैलरी पर्सन और जो डिफरेंट जो है तबका से रखने वाले लोग जो हैं उनको पता होता है कि यार हमें भी पता है कि जेब कब गुंजाइश देती है, तो इस सीक्वेंस में मीट मंगवाते हैं और इसी सीक्वेंस के अंदर जो है ना उसको डिलीवर करते हैं। डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं हमारे, उनको हम देखते हैं, उसके हिसाब से मीट मंगवाते हैं। हाँ जी, इन केस अगर बच जाए तो ऑब्वियस है उसकी नेक्स्ट डे जो है कंजम्पशन उसकी क्लियर होती है। सबसे पहले उसको क्लियर करते हैं, फिर किसी और जो फ्रेश आता है उसको यूज़ करते हैं। सारे शेफ़ मिलाकर, बाकी जो आपके सर्वेंट हैं सारे मिलाकर टोटल कितने वर्कर काम कर रहे हैं? अच्छा, इसमें कोविड की वजह से जो है वो बड़ा एक सेटबैक हुआ है हमें, तो अल्लाह का करम है, बंद भी हो जाता है कंप्लीट, तो अल्लाह ताला ने करम किया हो तो सर्वाइवल हो जाता है। मगर ये जितने बंदे हैं ना, ये सारे डेली वेजेस वाले हैं। ये मेरे पास जब लॉकडाउन के दौरान ही, क्योंकि हमने रेस्टोरेंट शुरू किया था, बीच में जब कंप्लीट लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो मेरे पास 64 मेंबर्स यहाँ पर काम कर रहे थे। अब आजकल जो है 40 समथिंग है, 42-43 है गालमा, मगर कम हुए हैं क्योंकि क्लाइंटेज कम हुई है। इस टाइम मेरे ख्याल 42-43 के करीब जो है वो मुलाजिम है, वेटर्स प्लस शेफ्स प्लस बैकअप स्टाफ एंड सारे मिला के ऑलमोस्ट। बहुत शुक्रिया सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।